सबसे पहली बात तो जब वहां जाना हो किसी की शादी में और वहां जाकर जब पहली बार प्लेट भरो, तो मुझे किसी ने बताया ये नियम है, जब पहली बार प्लेट भरो तो ये सोच के भरो मानो जन्म जन्म के भूखे हो। क्योंकि चाहे कितने भी बड़े पैसे वाले हों, शादियों में तो प्लेट लिए घूमते रहते हैं। तो बोले जब पहली बार प्लेट भरो ये सोच के भरो मानो जन्म जन्म के भूखे हो, और जब आखिरी बार प्लेट भरो तो ये सोच के भरो मानो कल से मिलेगा नहीं। अब बताओ इतना लोग खाते। बंधुओं, खाना ही हो तो खाओ, लेकिन बांके बिहारी को भोग लगा के खाओ, उसका आनंद अलग है। कोई खावे पूड़ी मिठाई बर्फी मंगाए के, कोई खावे पूड़ी मिठाई बर्फी मंगाए के, कोई खावे पूड़ी मिठाई बर्फी मंगाए के, कोई खावे पूड़ी मिठाई बर्फी मंगाए। हाँ भैया, लेकिन साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाएंगे। साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाएंगे। हाँ, संत खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाएंगे। संत खावे रूखा सूखा हरि को भोग। इसीलिए गाइए, हाँ तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के। हरि गुण गाय के गोपाल गुण गाय के। हरि गुण गाए के गोपाल गुण गाए के। हरि गुण गाय के गोपाल गुण गाय के। हरि गुण गाए के गाइए भाव से रहो। हाँ तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के। ओ तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, संतों का चलना, उनका उठना बैठना खाना पीना थोड़ा अलग होता है। हम लोग शिक्षा लें। आज भरत जी महाराज जब चल रहे हैं पालकी को उठा के, तो अपने आगे भी देख लेते हैं कहीं कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव जंतु ना आ जाए। देखते हुए चल रहे हैं, और जब देखते हुए चल रहे हैं तो कभी धीरे चलते हैं, कभी तेज चलते हैं। कोई चींटी दिखाई देती है तो उसको पार करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, कभी थोड़ा रुक जाते। अब यदि कार चल रही है, 3 पहिए एक स्पीड में भागें और एक पहिया कभी धीरे हो कभी कम हो, तो कार चलेगी? हाँ? रुक जाएगी, दुर्घटना भी हो सकती है। तो अब 4 कहां रहे, 3 तो एक ही स्पीड में चल रहे हैं, पर भरत जी अकेले हैं, कभी तेज चलते हैं कभी धीरे, क्योंकि नीचे देखते हुए जा रहे हैं। तो पालकी बार बार हिलने डुलने लगी। ऊपर जो राजा रहुगण बैठा है वो चिल्लाया, हे बोढ़ार साद्वित क्रमति किमित विषम मुह्यते यानमिति। ये मेरा जो यान है, ये जो मेरी पालकी है, ये हिलती डुलती क्यों है? क्या तुम्हारे चलने में विषमता है?
एक साथ क्यों नहीं चलते? एक साथ चलो, आराम से चलो, पालकी हिलनी नहीं चाहिए। तो बाकी जो तीनों थे वो बोले कि महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया आया है ना ये बड़ा बेढंग चलता है, इसका चलना हम समझ नहीं पा रहे, कभी रुक जाता है कभी तेज चलता है, तो इस एक की वजह से ये पूरी पालकी हिलती है। रघुगण ने कहा कोई बात नहीं, अब ठीक से लेके चलो। फिर चलने लगे। जब फिर पालकी लेकर चले, अब की बार भरत जी ने क्या देखा, आगे लंबी चींटियों की लाइन है। समझ गए कि यदि मैं आगे बढ़ा तो ये मेरे पैर के नीचे आएंगी और मारी जाएंगी। हृदय में करुणा आ गई और उन चींटियों को बचाने के लिए भरत जी ने चलना तो बंद नहीं किया, लेकिन क्या किया, उनको बचाने के लिए लंबी छलांग लगा दी भरत जी ने। अब आप समझो क्या हुआ होगा। छलांग भी कोई ऐसी वैसी नहीं, वो ओलंपिक वाली बड़ी ऊंची छलांग, जैसे लॉन्ग जंप होती है ना, खूब ऊंचे उछल गए उन चींटियों को बचाने के लिए। और जैसे ही भरत जी उछले तो पालकी उछली, पालकी उछली तो राजा उछला, और राजा उछला तो सिर ऊपर टकराया, और इतना जोर का टकराया कि धमाका हुआ। बड़ी जोर से सिर टकराया। रघुगण पागल हो गया, चीखने लगा, गालियां देने लगा। किमिद मरे त्वम जीवन मृतो माम कदर्थि कृत्य भर्तृशासन मच्छरसी प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंडपाणी रिवजनतायाम यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यस इति। पंचम स्कंद में श्लोक कम है और पद ज्यादा है, गद्य ज्यादा है। वैसे तो भागवत में श्लोक ज्यादा है, लेकिन पांचवां स्कंद ऐसा है इसमें श्लोक बहुत कम है बीच बीच में। तो ये राजा रघुगण मानो भरत जी को खरी खोटी सुना रहा। हे बोढ़ार, तू जीते जी मरे के समान है, किमित मरे तुम, एक छोटी सी पालकी लेकर तेरे से नहीं चला जाता? क्या तुझे किसी बात का अभिमान है? तू मुझे जानता नहीं है। यदि तू कहे तो मैं अभी तेरा इलाज करूं, करोमि चिकित्साम। खूब उल्टा सीधा कहा। भरत जी अभी तक नहीं बोले भागवत में, आप पढ़ सकते हो ग्रंथ, भरत जी कहीं भी नहीं बोले, अब बोले राजा रघुगण के सामने, क्योंकि अपने अपमान की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि कहीं एक ब्राह्मण को गाली देकर ये राजा नरक में न चला जाए। इसको मालूम नहीं है कि मैं ब्राह्मण शरीर हूं और ये गालियां दे रहा है। चिंता अपनी नहीं है, कहीं ये राजा नरक में न चला जाए। तो भरत जी बोले कि त्वयोदिता व्यक्तमा विप्रलब्धो भरतो समीस्या यद वीर भारः गंतुर्यद स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवेति राशो न विदाम प्रवादः। भरत जी कहते हैं कि रघुगण, आज तूने जो बातें बोली, तेरी बातें वैसे तो मुझे उतना नहीं जची, पर कुछ बातें तूने ठीक कही हैं। बाकी सब तो मुझे गलत लगा, पर कुछ बातें ठीक लगी। कैसे? सुनिए जरा। भरत जी कहते हैं कि तू मुझे कहता है कि मैं मरा हुआ हूं, मैं जीते जी मरे के समान हूं। हां, यह तूने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि संसार में एक मरे हुए व्यक्ति की तरह ही मैं रह रहा हूं। तू शायद अपने आप को सोचता होगा कि तू जिंदा की तरह रह रहा है, लेकिन मैंने तो मान लिया है मैं तो मरा ही हुआ हूं, मैं जिंदा नहीं हूं। ठीक कहा तूने। अंधों की तरह, बहरों की तरह, पागलों की तरह मेरा आचरण है। तूने कहा
कि मैं तेरी पालकी उठा रहा हूं, यह गलत है। क्यों? क्योंकि मैं तेरी पालकी को नहीं उठा रहा। देखो, यह थोड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है, ज्ञानवर्धक प्रसंग है, तो इसके कुछ भावों को आप गंभीर होकर सुनना, फिर आगे तो मैं बढ़ूंगा ही। भरत जी कहते हैं कि तू बोलता है मैं तेरी पालकी उठा रहा हूं, यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हकीकत यह है रहुगण कि मैं तेरी पालकी नहीं उठाता, तेरी पालकी को उठाने वाला मेरा शरीर है, मैं नहीं उठाता, यह शरीर लेके चल रहा है। और तूने कहा कि तू मेरा इलाज करेगा, तू मेरी चिकित्सा करेगा, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि यदि तू मेरा इलाज करने बैठे तो वो उसी तरह से होगा जैसे पिसी हुई चीज को कोई फिर पीसने बैठ जाए। अब यदि गेहूं पिस गए तो क्या बन गया? आटा बन गया। गेहूं को पीस दिया गया तो आटा बन गया। अब आटे को क्या कोई पीसेगा? आटा तो पिस चुका है। उस पिसे हुए आटे को कोई फिर पीसने बैठ जाए तो क्या होगा? बेकार की मेहनत होगी, बस हाथ कुछ नहीं आएगा, आटा आटा ही है। भरत जी कहते हैं कि तू मेरा इलाज करेगा तो वो उसी तरह से होगा जैसे पिष्ट पेशः, पिसी हुई चीज को कोई फिर पीसने बैठ जाए। तू मेरा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे भी रहुगण भक्तों का इलाज तो संसार का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, किसी भक्त का इलाज तो स्वयं बांके बिहारी ही कर सकते हैं। तो तूने ये बात जो कही ये गलत बात है, तू मेरा इलाज नहीं कर सकता। इसीलिए तो मीराबाई को देखने के लिए भी वैद्य आए थे, डॉक्टर आए थे। मीरा के पिता, उनकी मां अपने राजवैद्य को बुलवाया था कि वैद्य जी आप देखो, हमारी बेटी कमरा बंद करके बैठ जाती है, गिरधर गोपाल की मूर्ति से बातें करती है, कहीं पागल तो नहीं हो गई, आप इलाज करो। क्योंकि मीरा ने कहा ना कि बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, जाभे सा मारो गिरधर रीझे, जाभे सा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोई भैंस धरूंगी, मैं तो सोई भैंस धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। मीरा अपने पद में कहती हैं कि मुझे तो बैरागिन होना है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, संसार को दिखाने के लिए नहीं कि जोगिया कपड़े पहन लिए करताल लेकर संसार को दिखाने के लिए कोई आडंबर किया जा रहा है। नहीं नहीं, मीरा ने कहा कि मैं बैरागण होंगी, पर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। यदि जोगन भेष भी बनाऊंगी तो अपने गिरधर को रिझाने के लिए, अपने प्यारे को दिखाने के लिए, कि जा भेसा मारो गिरधर रीझे, जा भेसा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोई भैंस धरूंगी, मैं तो सोई भैंस धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। तो वैद्य बुलाए गए, इलाज करो हमारी बेटी का। क्या ये पागल हो गई है? वैद्य जी आए और आते ही सबसे पहले मीरा का हाथ पकड़ा
क्योंकि पुराने जो वैद्य होते थे वो नाड़ी देखकर ही, नब्ज देखकर ही बता देते थे क्या तकलीफ है। तो अब हाथ पकड़ा, नब्ज टटोलने लगे। मीरा ने कहा कि वैद्य जी आप क्या कर रहे हैं? बोले बेटी मैं तेरी नब्ज देख रहा हूं, देखूं तुझे तकलीफ क्या है। मीरा ने कहा कि वैद्य जी आपने तो शुरुआत ही गलत की है। कैसे? बोले तकलीफ यहां नहीं है, तकलीफ यहां है। आपने शुरुआत ही गलत की कि बाबुल वैद बुलाया और पकड़ दिखाई मारी बाँ। बाबुल वैद बुलाया और पकड़ दिखाई मारी बाँ। पर मूरख वैद मरम नहीं जाने कि कसक कलेजे मां। ओ कसक कलेजे मां तो बाला मैं बैरागण होंगी। ये वैद्य तो जानता ही नहीं है तकलीफ कहां है। ये मेरी नब्ज देखता है और तकलीफ मेरे हृदय में है। क्या इलाज करेगा? प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, मीरा का कोई इलाज नहीं कर पाया। अंत में इलाज किसने किया? बोले गिरधर ने किया। जब द्वारिका पहुंची थी मीराबाई और वहां द्वारिकाधीश के मंदिर में विराट संकीर्तन हुआ था जिसमें मीरा ने नृत्य किया और करताल लेकर हाथ में मीरा नाची थी। वहां ऐसा भावावेश हुआ मीराबाई को उस समय कि नाचते नाचते, झूमते झूमते अंदर गर्भगृह में, द्वारिकाधीश के मंदिर में मीरा अंदर चली गई। पुजारी दौड़े पीछे पीछे कि अंदर तो कोई भी नहीं जा सकता, ये कैसे चली गई? अंदर जब पुजारी भागे रोकने के लिए तो उनको मीरा नहीं मिली। मीरा की साड़ी का छोर गिरधर की मूर्ति में जाता हुआ दिखाई दिया। मीरा नहीं मिली। मीरा का उस दिन के बाद किसी को दर्शन ही नहीं हुआ। आखिरी बार बस मीराबाई की साड़ी, उसका एक छोर गिरधर की, द्वारिकाधीश की मूर्ति में जाते हुए दिखाई दिया। बस उस दिन के बाद मीराबाई को किसी ने नहीं देखा। कहने का अभिप्राय बंधुओं, जिनका प्रेम सच्चा होता है, जिनकी लगन सच्ची होती है, उनको मरने के बाद नहीं, उनको जीते जी बांके बिहारी अपना लेते हैं। वो इसी जीवन में देख लेते हैं उनको। वो मरने का इंतजार नहीं करते हम लोगों की तरह। हम तो यही सोचे बैठे हैं कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे। जीवन में परमात्मा मिल जाता है जीते जी। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, भरत जी भी यहां यही कह रहे हैं कि रहुगण तू मेरा इलाज नहीं कर सकता। बाद में राजा रहुगण ने क्षमा भी मांगी थी, पूछा भी था, कस्तम निगूढ़श्चर्य द्विजानाम विभर्ष सूत्रम कतमो वधूतः। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? बड़ा सुंदर फिर भरत जी का इसके साथ प्रश्नोत्तर हुए, कुछ सत्संग हुआ, खूब समझाया, बताया कि अकोविदः कोविदवादवादाम वदशतो नाति विदां वरिष्ठं न सूरयो हि व्यवहारमेन तत्त्वावमर्षेण सह मनन्ते। बताया कि राजन, एक तो तुम ज्ञान पाना चाहते हो और दूसरा तुम्हारे अंदर ज्ञान का अभिमान बहुत है। यानी ज्ञानी भी बनना चाहते हो और अंदर से ये भी सोचे बैठे हो कि हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। तो बोले ये भाव कभी तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं करने देगा। ज्ञान वो ही पा सकता है जिसने अपने अज्ञान को स्वीकार कर लिया।
प्रेम से कहिए श्री राधे। ध्यान रखना, ज्ञान पाने का अधिकार उसको ही है जो अपने अज्ञान को पहचान गया। तो सुंदर उपदेश किया, आत्मस्वरूप का ज्ञान कराया, भवाटवी का वर्णन किया, भरत जी पधारे। बोलो भरत जी महाराज की जय। आगे भूगोल पंचाध्यायी का वर्णन सुखदेव जी ने किया। जितने भी ग्रह नक्षत्र तारागण उनकी दूरियों के बारे में बताया। नीचे के 7 लोकों का वर्णन, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन किया। बड़ा सुंदर उपदेश हुआ। इसी पंचम स्कंद के अंत में परीक्षित के पूछने पर 28 प्रकार के नरकों के विषय में भी सुखदेव जी ने बताया, जिसमें तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, वैतरणी, शूकर मुख, पुन्ना, इन सब नरकों की चर्चा हुई है। और बताया कि राजन, ये जीव जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाना पड़ता है। यहां से भागवत का 6वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जिसका लक्षण है पोषण। और इसमें विशेष रूप से 2 भक्तों का पोषण हुआ है। सबसे पहले कथा आई है अजामिल की, नाम महिमा के संबंध में, कि कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। ये जो अजामिल था, ये वैसे तो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी इसने जीवन में बहुत गलत काम किया। शराब पीता, जुआ भी खेलता, व्यभिचार भी करता। अजामिल गलत संग में पड़ गया। नामना नष्ट सदाचार, सदाचार शून्य हो गया जीवन। कई बार लोगों को मैं सुनता हूं, लोग बोलते हैं कि महाराज जी क्या करें, हमको गलत आदत पड़ गई है, गलत काम करने की लत लग गई है। ऐसा लोग बोलते हैं, एक एडिक्शन हो गया, लत लग गई। पर बंधुओं ध्यान रखना, संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम छोड़ ना सको। सब कुछ छोड़ सकते चाहो तो। थोड़ा विल पावर चाहिए, थोड़ा आत्मबल चाहिए। छोड़ने को क्या नहीं छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ा जा सकता है। हम लोग केवल बहाना बनाते हैं कि लत लग गई, आदत पड़ गई, व्यसन छूटते नहीं, गलत काम छूटते नहीं। ये केवल बहाना है। मुझे कहना पड़ता है कि ये माना आदत को बदलना आसान नहीं होता है। ये माना आदत को बदलना आसान नहीं होता, पर जो आदत न बदल सके वो काबिले इंसान नहीं होता, वो इंसान के काबिल नहीं है। फिर एक पशु को, एक कुत्ते को भी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए तो एक जानवर भी आदत बदल लेता है। हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं बदल सकते? अजामिल को लत लग गई, अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने मां बाप छोड़ दिए, अपने बच्चे छोड़ दिए, एक नगर वधू के साथ रहने लगा। बाद में जीवन थोड़ा सा पलटा। अजामिल को सत्संग मिला, संतों से मिलन हो गया इसका। और ये बात तो सच्ची है बंधु। श्री विभीषण जी ने सुंदरकांड में जब हनुमान जी से मिलन हुआ तो विभीषण ने ये बात कही है उस समय। क्या विभीषण के ये शब्द बड़े कमाल के। जब हनुमान जी को देखा लंका में तो विभीषण क्या कह रहे हैं कि अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता।
अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ओ बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ओ मिले नहीं संता, मिले नहीं संता। विभीषण जी की ये पंक्ति बड़ी प्यारी है। कहते हैं कि हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया है, आप मुझे मिल गए हो ना, मैं लंका में हनुमान जी आपका दर्शन कर रहा हूं, तो मुझे भरोसा हो गया कि राम की कृपा मेरे ऊपर प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि आज राम के दास का, राम के सेवक का दर्शन हुआ है, तो मुझे भरोसा हो गया अब बहुत जल्दी राम का दर्शन भी होने वाला है, क्योंकि राम की कृपा तो प्रारंभ हो गई है। जो हनुमान जी मिल गए, राम भी जल्दी मिलने वाले हैं। तो यहां भी अजामिल को थोड़ा सत्संग मिला। संतों के कहने पर इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और बस उस नाम ने अजामिल के जीवन को तार दिया। भागवत के इस प्रसंग से शिक्षा मिली बंधुओं कि सांकेत्यम पारिहास्यम व स्थोभम हेलन वेववा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदुहु। परमात्मा का नाम कभी भी लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, किसी भी अवस्था में लिया जाए, भगवान का लिया हुआ नाम कभी खाली नहीं जाएगा। वो न जाने कब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे काम आ जाएगा। प्रभु का नाम कभी खाली नहीं जाता। कबीर दास जी बैठे थे अपनी कुटिया के बाहर। कबीर चरित्र में यह प्रसंग आता है। अपने घर के बाहर बैठकर कबीर दास जी चने खा रहे थे, और चने खाते जा रहे हैं, साथ में राम राम भी करते जा रहे हैं, चने भी खाते जा रहे हैं। तो कोई वहां से गुजरा, उसने कहा कि कबीर दास, वैसे तुम इतने बड़े ज्ञानी बनते हो, लेकिन इतनी भी बुद्धि नहीं कि झूठे मुंह से भगवान का नाम नहीं गाया जाता। मुंह झूठा है और हरि नाम गा रहे हो, राम राम कर रहे हो, पहले मुंह तो धो लो। पास में पानी रखा था। कबीर दास जी ने बड़ा अटपटा काम किया। पानी रखा था, अपने मुंह में थोड़ा सा एक घूंट पानी भरा और नीचे कुल्ला कर दिया, यानी मुंह साफ हो गया। दोबारा फिर एक घूंट पानी मुंह में लिया, और अब की बार जो बोल रहा था ना सामने से, उसके ऊपर ही कुल्ला कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। वो बोला कि कबीरदास, अब तक तो मुझे संदेह था, अब बात पक्की हो गई, तुम पागल ही हो गए हो। ये क्या संतों की हरकत है? क्या ये किसी विद्वान की हरकत है? मेरे ऊपर कुल्ला करते हो? कबीरदास ने कहा, भैया मैंने तो पहले अपना मुंह धो लिया था, पहले पानी मैं मुंह में लेके नीचे पलट चुका हूं, मुंह मेरा साफ है। मुंह साफ करके मैंने आपके ऊपर पानी डाला, इतना नाराज क्यों होते हो? तो वो बोला कि क्या पागलों जैसी बात करते हो, मुंह भी कभी साफ होता है, मुंह तो हमेशा झूठा रहता है। कबीरदास ने कहा, यही तो कहना चाहता हूं, ये मुंह तो हमेशा ही झूठा रहेगा। मुंह क्या, ये शरीर हमेशा गंदा रहेगा, इसकी पवित्रता तो हरि के नाम से होगी।
जितना प्रभु का नाम गाओगे उतना जीवन में पवित्रता आएगी। हरि नाम गाओ, एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। परमात्मा के नाम से पवित्रता आएगी। उस नाम ने अजामिल को तारा। आगे वृत्रासुर का प्रसंग भी सुनाया, जिसने अंतिम समय भगवान की स्तुति गाई थी, जिसका युद्ध इंद्र के साथ हुआ था और संत ददीची ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्र को लेकर इंद्र लड़ने आया था। देवता संत ददीची ऋषि के पास गए थे। ननु स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वर। मीठी मीठी बातें बना के संत से उनका शरीर ले लिया और ददीची ऋषि की हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनवाया। उस वज्र को हाथ में लेकर वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए इंद्र आया था। ये जो वृत्रासुर हैं, ये यज्ञ कुंड से प्रकट हुए त्वष्टा के द्वारा, क्योंकि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का इंद्र ने वध कर दिया था, तो त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ से वृत्रासुर उत्पन्न हुए। अब देखिए, युद्ध भूमि में एक और इंद्र है, एक और वृत्रासुर है। इंद्र के हाथ में वज्र है, पर वृत्रासुर भगवान की स्तुति कर रहा है, वो लड़ नहीं रहा। वृत्रासुर समझ गया कि अब मैं मरूंगा, क्योंकि इस इंद्र के हाथ में जो वज्र है ये संत की हड्डियों से बना हुआ है। इसमें संत के जीवन का तेज, उनके जीवन का भजन, उनके जीवन का सार है। तो मरना तो मेरा पक्का है, पर मरने से पहले एक बड़ा प्यारा काम किया। वृत्रासुर असुर होकर भी युद्ध भूमि में भगवान को कह रहा है कि अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरे तासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तु कायः। वृत्रासुर भगवान को कहता है कि प्रभु, मरना तो मेरा पक्का है, पर आप ऐसी कृपा करो हे बांके बिहारी, मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि मरने के बाद आप मुझे अगले जन्म में कृपा करके कोई असुर नहीं बनाना। तो क्या तुमको देवता बनना है? बोले नहीं महाराज, मुझे देवता नहीं बनना, स्वर्ग नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे नाथ, मुझे स्वर्ग का पद नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा का परमेष्टि पद भी नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। बोले फिर तुमको चाहिए क्या? तो वृत्रासुर ने यही कहा कि आगे प्रभु जन्म देना, बस इतनी कृपा कर देना, मुझे अपना दास बनाना चाहे मत बनाना, पर अपने दासों का दास मुझे आप बना लेना हे बांके बिहारी। न देवता न ब्रह्मा न मानव न दानव, कुछ नहीं, मुझे तो आपके दासों का दास बनना। कि दासानुदासो भवेतास्मि भूयः, मैं बस यही बनना चाहता हूं। और इंद्र को भी वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र, तुम ये नहीं सोचना कि मुझे मारकर तुम जीत जाओगे। बड़ी प्यारी बात कह दी। इंद्र, मरूंगा तो मैं, पर जीतूंगा भी मैं। मारेगा तू मुझको, पर हारेगा भी तू। इंद्र ने कहा कि भाई तुम तो कमाल करते हो, मरोगे भी तुम और जीतोगे भी तुम। वो कैसे? तो वृत्रासुर ने कह दिया कि भले मैं मरूंगा और भले तू जीतेगा,
पर जीतने के बाद तुझे केवल स्वर्ग मिलेगा और मरने के बाद मुझे बांके बिहारी के चरण मिल जाएंगे। तो वृत्रासुर ने असुर होके भी प्रभु के चरणों में कितना प्यारा भाव रखा है। ध्यान रखना बंधुओं, मेरे बांके बिहारी को पाने के लिए किसी बात का बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुए हो तो भगवान मिलेंगे, इस भूल में नहीं रहना। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कोई कितने ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो पर भगवान से प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और कोई कितना भी निम्न घर में पैदा हुआ हो, चाहे खाने को रोटी न हो, पर प्रभु के लिए प्रेम हृदय में आ जाए तो बांके बिहारी आने को तैयार बैठे हुए। मेरे प्रभु बस प्रेम देते। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। इसीलिए प्रभु के चरणों में प्रेम जगाओ बस, और किसी बात की जरूरत नहीं है। लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, माना बदलते वक्त की बिगड़ी चाल है हम, पर गरीब मत समझना हमें दुनिया वालों, उनके इश्क की दौलत से माला माल हैं हम। प्रेम की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। तो वृत्रासुर पर भी भगवान ने कृपा की, इसको असुर होने के बाद भी भगवान ने सदगति इसको दी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे इसका पूर्व जन्म भी सुनाया। ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, मां पार्वती के शाप से असुर बना आके। पुंसवन व्रत की कथा सुनाई, मरुद गणों की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। भागवत का 7वां स्कंद यहां से प्रारंभ हुआ। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्या नवधि दुषमो यथा। 15 अध्याय हैं 7वें स्कंद में। पहले 5 अध्याय में हिरण्यकश्यप का चरित्र है, फिर 5 अध्याय में श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, और अंतिम 5 अध्याय में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन किया। हिरण्यकश्यप का चरित्र आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हो। जिसने ब्रह्मा का तप किया था, मंदराचल पर्वत पर जाकर ऊर्ध्व बाहो नभो दृष्टि, एक पैर पर खड़े होकर हिरण्यकश्यप ने 10,000 साल ब्रह्मा का तप किया। जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया तो हिरण्यकश्यप ने यही कहा कि ब्रह्मा जी मुझे आपसे वरदान चाहिए। बोले मांगो। तो कहा कि आप ऐसा वरदान दो, न मैं घर में मरूं न मैं बाहर मरूं। अच्छा, और बोले मुझे ये वरदान दो, न मैं भूमि में मरूं न आकाश में मरूं। अच्छा, और बोले मुझे ये भी वरदान चाहिए, न दिन में मरूं न रात में मरूं। वाह। और कोई बात? बोले हां, मुझे यह भी वरदान चाहिए कि 12 महीनों में न मरूं। देखो, और कुछ? तो कहता है कि मुझे यह भी वरदान चाहिए, न नर से मरूं न पशु से मरूं। ब्रह्मा जी, तुम्हारी सृष्टि में पैदा होने वाले किसी जीव से न मरूं। अब ब्रह्मा सोचने लगे कि फिर ये मरेगा कैसे? ये तो ऐसा वरदान मांग रहा है कि मैं अमर हो जाऊं, और अमर तो भैया कोई नहीं हो सकता। मैं कहा करता हूं, वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, वही तो मेरे चिराग भी बुझाती है। जो मौत के डर से घर में बैठे हैं, उन्हें खबर दो कि मौत तो घर में भी आती है। कहां बचोगे आप? 100 दीवारों के पीछे जाके छुप जाओ, 100 कोठरियों के अंदर जाके छुप जाओ, मौत वहां भी लेने आ जाएगी। कौन बच पाया? मरना तो पड़ेगा। तो बड़ा ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ये कैसा वरदान मांगता है कि कभी मरूं ही ना।
जैसे आपने सुना होगा, मैं कभी कभी सुनाता हूं, एक कोई कलाकार था, उसने जब देखा कि मेरे मरने का समय निकट आ गया, तो हूबहू अपने जैसी उसने 10 मूर्तियां बना ली। और इतना कमाल का वो आर्टिस्ट था कि वो मूर्तियां बिल्कुल ऐसी लगती थी मानो जीवंत हैं, उनमें जान है, मानो अभी मूर्ति बात करेगी, ऐसा कलाकार। जब अंतिम समय आया तो यमराज के दूत लेने आए। दूत जब आए लेने तो वो इतना चालाक था कि 10 मूर्तियां तो खड़ी करी उसने, और उनके बीच में 11वां खुद भी खड़ा हो गया, मूर्ति बन के एकदम स्ट्रेट, हिलता नहीं डुलता नहीं। अब यमदूत आए, बड़े हैरान हुए कि हम एक को लेने आए थे, यहां तो 11 खड़े हैं, किसको लेके जाएं। अच्छी तरह देख लिया पर समझ नहीं आता असली कौन है नकली कौन है, क्या करें, बड़े परेशान। जब नहीं समझ में आया वापस गए यमराज के पास कि महाराज आज तो एक ऐसे चालाक आदमी से पाला पड़ा है, उसने अपने जैसी 10 मूर्तियां बना रखी हैं, 11वां खुद उनके बीच में खड़ा है, हम समझ नहीं पाते असली कौन है नकली कौन है, किसको लेकर आए। यमराज ने कहा कि चलो मैं चलता हूं, मैं देखूं कौन है ये। यमराज जी स्वयं आए। यमराज को भी बड़ी हैरानी हुई कि इतनी कमाल की मूर्ति थी, पहचान नहीं सकता कोई कि असली कौन है नकली कौन है। लेकिन यमराज ने एक युक्ति निकाली, उन मूर्तियों को बड़े गौर से देखा और एक मूर्ति के सामने खड़े होकर यमराज ने कहा कि देखो, बनाने वाले ने मूर्तियां तो बड़ी अच्छी बनाई, पर इस मूर्ति में थोड़ी कमी रह गई। तुरंत वो बोल पड़ा कि कहां कमी रह गई। यमराज ने कहा यही है, पकड़ के ले चलो इसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उससे सहन नहीं हुआ कि उसको कहा गया कमी रह गई। कहां कमी रह गई? बोले ले चलो। कमी कहीं नहीं थी, उसको पकड़ना था ना, इसीलिए कहा। कहने का अभिप्राय बंधुओं, कितना भी आप बहाने बना लो, मौत के आगे बहाना नहीं चलता। पर हिरण्यकशिपु ने ऐसे वरदान मांग लिए कि अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने जब कह दिया तथास्तु, ब्रह्मा की शक्ति मिल गई। बड़े बड़े देवताओं को अपने चरणों में हिरण्यकशिपु ने झुका लिया। वरुण जैसे देवता इसके दरबार में पानी भरा करते थे। हिरण्यकशिपु ने यज्ञ बंद करवा दिए, दान बंद करवा दिया, सब बंद करवा दिया। विष्णु का नाम कोई नहीं लेगा। एक छत्र शासन हो गया। 4 बेटे हैं इसके, ह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और सबसे छोटे बेटे हैं प्रहलाद। 4 पुत्र हैं। अब बाकी पुत्रों में तो वो संस्कार नहीं थे, लेकिन प्रहलाद जी में बचपन से ही भजन के संस्कार पड़ गए। किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं बंधु, अपने आप स्वतः एकांत में बैठ जाया करते थे, प्रभु का नाम गाया करते थे प्रहलाद जी। पिता ने खूब समझाया, खूब डांटा, पर प्रहलाद जी नहीं माने। बार बार अपने पिता को ही इन्होंने समझाया, उपदेश किया कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहान् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिता इनको समझाते थे तो प्रहलाद जी पिताजी को समझाते थे। हिरण्यकशिपु कहता कि तू विष्णु का नाम मत ले। प्रहलाद जी कहते कि पिताजी मैंने तो जीवन में यही सीखा है कि ये संसार अंधे कुएं की तरह है, ग्रहमंद कूपम, इसमें यदि कोई गिर जाए तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने तो यही जाना पिताजी कि कैसे भी ये जीव एक बार बांके बिहारी के चरणों में आकर उनके चरणों को पकड़ ले तो फिर इस संसार रूपी अंधे कुएं में नहीं गिरना पड़ता। फिर बिहारी जी उठा के जीव को अपने निकट बुला लेते हैं।
बस एक बार कोई पहुंच जाए वहां तक। बनम गतः यद हरिम आश्रयेत, ये उपदेश प्रहलाद जी ने किया। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, संसार में जो जैसा होगा वो दूसरे को भी वैसा ही बनाना चाहेगा। ये बहुत सीधी सी बात है। शराबी होगा, वो चाहेगा कि मेरे पास बैठने वाला भी शराब पिए। कोई जुआरी होगा, वो चाहेगा कि मेरे साथ उठने बैठने वाला वो भी जुआ खेले। जो जैसा होता है वो वैसा ही बनाता है। अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को अपने जैसा बनाना चाह रहा है, लेकिन भगवान का भक्त यदि कोई होगा तो वो यही प्रयास करेगा कि संसार का बुरे से बुरा व्यक्ति भी बांके बिहारी का भक्त बन जाए। हिरण्यकशिपु जैसा पापी भी प्रभु का भक्त बन जाए। प्रहलाद जी ने यही प्रयास किया। पिताजी आप भी बोलो विष्णु विष्णु, आप भी हरि का नाम गाओ, क्योंकि बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। यदि परमात्मा के नाम को गाना है तो अकेले क्यों गाते हो भैया? सबको गवाओ ना। ये रस ऐसा है कि जितना सबके साथ पियोगे आनंद आएगा। कई लोग तो वहां भी पीने जाते हैं जहां बोतलें खुलती हैं। जाते हैं या नहीं? लोग वहां पीने जाते हैं जहां बोतल खुलती हैं और बोतल खोल खोल के पीते हैं। पर मैं कहूंगा आप लोग भी यहां पीने आए हो, पर बोतल खोल के नहीं, आप तो दिल खोल के पी रहे हो। यहां आप प्रभु के नाम के अमृत को, उनकी कथा के अमृत को पी रहे हो यहां। इसीलिए गाओ, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। हाँ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के। और प्यारे, पीने की है तमन्ना तो पीने की है तमन्ना तो। हाँ पीने की है तमन्ना तो पीने की है तमन्ना। हाँ भैया, खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के। कई भाव से, ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। थोड़ा देखो, इस नाम की बूटी को किस किस ने पिया है? ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। और देखिए, शंकर ने, बंधुओं, भोले बाबा जैसा कोई पीने वाला नहीं होगा। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। हम लोग तो कभी कभी पीते हैं, भोले बाबा तो ये नाम का अमृत अष्ट प्रहर पीते रहते हैं, हमेशा पीते रहते हैं। तो शंकर ने अपने शीश पे, शंकर ने अपने शीश पे, हाँ
शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। गाइए, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। इसीलिए वो बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। गाओ, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए गाओ। कहिए श्री राधे। ओ बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम। हाँ भैया, सबको बिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको बिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। और देखो तो, गोपियों ने बांके बिहारी को माखन खिलाया था और कृष्ण मिल गए, प्रसन्न हो गए। पर शबरी को कैसे मिले? शबरी ने भी ये बूटी पी है, कैसे? ओ शबरी ने झूठे बेर अपने प्रभु को खिला के पी। शबरी ने झूठे बेर अपने को खिला के। इसीलिए गाइए, ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। गाइए थोड़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। गाइए, ओ बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम प्यारे सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। ओ बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। और किसी ने भी पी है, किसने पी? हाँ, बजरंगबली ने। हनुमान जी जैसा भी कोई पीने वाला नहीं होगा, हमेशा पीते रहते हैं। कैसे?
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाइए बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। ओ अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के। हाँ भैया, ओ बजरंग बली ने, हाँ बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। ओ बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। इसीलिए ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। सब गाओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। गाइए ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। हाँ हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम लेकर जो मर जाएंगे। बंधुओं, इतना नाम प्रभु का गाओ इस जीवन में कि अंतिम समय गाना न पड़े, अपने आप हरि नाम तुम्हारे मुख से निकले। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ओ कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर याद रखना वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे। ये न पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे, पूछो कि मर के क्योंकि वो जहाँ भेज देंगे चले जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे वही जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे चले जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे वही। इसीलिए ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रहलाद जी गाते रहे प्रभु के नाम को। हिरण्यकशिपु ने बहुत समझाया कि प्रहलाद तू बंद कर दे ये गाना। प्रहलाद जी नहीं माने, बड़ी यातनाएं भी दी। अंत में हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि कहां है तेरा विष्णु, थोड़ा मुझे बता। देखो हमारे बीच में नरसिंह भगवान आने वाले हैं अभी, बालकृष्ण का दर्शन तो होगा लेकिन नरसिंह जी भी आने वाले हैं। सबसे पहले प्रहलाद जी आ रहे हैं, एक बार ताली बजा के स्वागत करो। छोटे से प्रहलाद जी आए हैं और हिरण्यकशिपु भी आ रहा है। देखो हिरण्यकशिपु देखो कितना सुंदर बना है। प्रहलाद जी को पूछता है कहां है तेरा विष्णु। प्रहलाद जी तो यही गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे। अरे गाओ ना थोड़ा, इतनी मीठी आवाज है तो गाते क्यों नहीं। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
मैं धीरे गा रहा हूं तो आप भी धीरे गाओगे। आप तो ताकत से गाओ, थोड़ा गाओ ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओ हरे राम 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 हरे हरे, नाम घनश्याम का जो दिल से लिया करते हैं, नाम घनश्याम का जो दिल से लिया करते हैं, ऐसे भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। इसीलिए ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल, हरे राम हरे हरे। हिरण्यकशिपु पूछता है कि प्रहलाद, कहां है तेरा विष्णु, बता मुझे। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी सच बताऊं, आप कहते हो कहां है विष्णु, लेकिन मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कहां नहीं है विष्णु। मेरे बांके बिहारी कहां नहीं है। गुलशन का ख्वाब बहारों में कैद है, लगता है दरिया किनारों में कैद है। अब उनकी यादों से निकला नहीं जाता, क्योंकि मेरा सांवरा तो दिल की दीवारों में कैद है। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गाइए। ओ हरे राम राम हरे हरे, दोनों हाथ उठाकर थोड़ा ताली की सेवा करते हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी मेरा परमात्मा तो हर जगह बैठा है, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। अच्छा, यदि तू कहता है हर जगह बैठा है, तो क्या वो तेरे अंदर है? बोले बिल्कुल, आत्मा बन के वो ही मेरे अंदर बैठा। जब तेरे अंदर है तो मेरे अंदर भी होगा। बोले बिल्कुल, आपके अंदर भी बैठा। अच्छा, जब तेरे अंदर भी है मेरे अंदर भी है, तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? बोले पिताजी मेरी नजरों से देखो तो इस खंबे में भी बैठे हैं। आपको नहीं दिखाई देते तो मैं क्या करूं? खंबे में बैठे, मैं तो पीछे से देख रहा हूं ना, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। एक बार कहो श्री राधे, श्री राधे। वास्तव में बंधुओं देखा जाए तो केवल खंबे में नहीं बैठे, तुम्हारे घर में जो मूर्ति है ना, उसमें भी साक्षात बैठे हुए हैं। आज कह दिया कि इस खंभ में मेरे परमात्मा बैठे हैं। हिरण्यकशिपु बोला कि अच्छा, यदि तेरा विष्णु है तो प्रहलाद फिर आज इस खंभ से प्रकट होना चाहिए। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु दौड़ा और एक मुष्टिक जोर से उस खंभ के मध्य में मारा। जब उस खंभ के दो टुकड़े हो गए और अंदर से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। और नरसिंह देव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु के साथ मेरे प्रभु युद्ध कर रहे हैं। प्रहलाद जी गा रहे हैं, आप भी गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे राम थोड़ा ताली बजाते हुए उत्साह बढ़ाइए मेरे प्रभु का। जाओ नृसिंह भगवान की। देखो, युद्ध तो बड़ा जबरदस्त हो सकता था, पर जगह थोड़ी कम है ना। पर कोई नहीं, आप उत्साह बढ़ाइए ताली बजाते हुए, गाते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। भगवान हिरण्यकशिपु को लड़ते लड़ते उस राज दरबार के द्वार पर लेकर गए हैं और द्वार पर ले जाकर
मेरे प्रभु देहरी पर बैठे और हिरण्यकशिपु को गोदी में लिटा लिया। हिरण्यकशिपु थोड़े ज्यादा बड़े हैं, गोद में लिटाया। मेरे प्रभु कहते हैं कि देख, ऐसे नहीं मारूंगा, ऐसे मार दिया तो अन्याय होगा। तूने वरदान मांगा था, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न तू घर में न बाहर, तू बीच द्वार पर है। न तू भूमि में है न आकाश में, मेरी गोदी में है। न इस समय सुबह है न रात है, शाम का वक्त है। और तुझे मारने के लिए 12वां महीना भी बनाया, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जो 3 साल में एक बार आता है। और देख, न मैं नर हूं न पशु, मैं नृसिंह हूं। तूने यह भी वरदान मांगा कि ब्रह्मा की सृष्टि से पैदा होने वाले किसी जीव से न मरूं, तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं आया, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूं। तूने यह भी कहा, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। तो देख हिरण्यकशिपु, अब न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से। इतना कहकर नरसिंह भगवान ने नख प्रकट कर लिए और नखों से हिरण्यकशिपु की छाती चीर डाली। देवता जय जयकार करते हैं, बोलो नरसिंह देव भगवान की, असुर निकंदन भगवान की जय। जय श्री राधे। अब तो देवता जय जयकार कर रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गाइए, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम गाइए, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे।